हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल के 14 अक्टूबर को जो भी मेमोरी बेस्ड जीके क्वेश्चन हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। और सारे आंसर भी एक्यूरेट हैं, उस चीज़ की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन था कि गुजरात के अंदर जो द्वारकाधीश टेम्पल है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो उस नदी का नाम है भाई गोमती रिवर। पीएम मोदी के ऊपर भाई मूवी बनी थी जो लास्ट ईयर कंट्रोवर्सी में रही थी। क्यों रही थी? क्योंकि लास्ट ईयर इलेक्शन थे और इलेक्शन में उनकी छवि सुधारने के लिए ये फिल्म जो थी इलेक्शन के आसपास रिलीज होने वाली थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको रोक दिया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर का नाम पूछा था तो ये है उमंग कुमार। और ये भी सुनने में भी आ रहा है कि शायद लॉकडाउन खुलने के बाद जो मूवी लगेगी तो उनमें से ये मूवी भी एक होगी। नेक्स्ट है कि मोहिनीअट्टम डांस की स्टेट का है भाई, तो ये केरला का है। 4 से 5 डांस है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। नाम है कुचिपुड़ी। तो ये कहाँ का है भाई? ये आंध्र प्रदेश का डांस है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि इम्पीचमेंट के द्वारा किसको हटाया जाता है। तो इम्पीचमेंट को भाई हिंदी के अंदर बोलते हैं महाभियोग। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये वर्ड भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यूज़ होता है, जिसको कि आर्टिकल अंडर 61 रिमूव किया जा सकता है, यानी कि इम्पीचमेंट के दौरान। यानी कि इम्पीचमेंट होता है इनका कि एक मोशन चलाया जाएगा, 14 दिन का इनको नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद मेजोरिटी के साथ वो मोशन पास कर कर उनको हटाया भी जा सकता है। मैन बुकर प्राइज़ मिला था भाई टेलेस्टियल बॉडी बुक को, उसके राइटर का नाम पूछा हुआ था तो ये है जोखा अल हार्थी। हम लोग किस एटमॉस्फेरिक लेयर पे रहते हैं? हमें पता है कि हमारी 5 एटमॉस्फेरिक लेयर हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कितनी लेयर हैं, क्या क्या नाम है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मेसो, थर्मो एंड एक्सो। तो हम लोग रहते हैं भाई अर्थ पर। तो सबसे ऑब्वियस ही बात हम देख के इजीली बता सकते हैं कि हम रहते हैं ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। गांधी जी ने अपना सत्याग्रह आंदोलन कब स्टार्ट किया? हालांकि इसके भाई दो आंसर बन सकते हैं। दो आंसर कैसे? क्योंकि इस समय पर गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। इंडिया में तो 1915 में आए थे ना भाई। तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने 1906 के अंदर शुरू किया था और इंडिया के अंदर इन्होंने 1970 के अंदर। अगर इंडिया मेंशन नहीं किया हुआ क्वेश्चन में तो आप 1906 ही लगाएंगे। इंडिया मेंशन किया है तो आप लोगों को 1970 लगाना पड़ेगा, वो सही होगा। उसके बाद है नेपाल के साथ हमारा कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर नहीं करता है। अब ऑप्शन तो भाई याद नहीं है मेरे को, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि कौन कौन सा स्टेट नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो मैंने भाई मैप में से पर्टिकुलर वही सेक्शन उठा लिया है। तो ये जो है नेपाल है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूँ तो ऊपर हो गया उत्तराखंड, नीचे उत्तर प्रदेश, बिहार। अब देखने वाली बात ये है भाई, सिक्किम तो लगाता है लेकिन वेस्ट बंगाल भी अपनी सीमा टच करता है इससे। कई बार हम लोग देखते हैं मैप में कि बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल टच करता है, लेकिन आप जो देख रहे हैं येलो पार्ट है सारा ही वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ साथ भूटान और नेपाल से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है भाई। ध्यान रखने वाली बात है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हु वॉज प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज 1939। भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं पहले तो, एक तो महात्मा गांधी, दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन दोनों के ऊपर मैंने डीपली डिस्कस करके वीडियो बनाई हुई है, गांधी के बारे में भी और आईएनसी के बारे में भी। तो आई बटन पे जाके क्लिक कीजिएगा और वो सारे ही क्वेश्चन रिपीट से देख लीजिएगा, पूछे जाते हैं एसएससी सीएचएसएल के अंदर। तो 1939 के अंदर भाई 1938 में सुभाष चंद्र बोस थे प्रेसिडेंट, और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो यानी कि इलेक्शन हुआ था सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट थे पट्टाभी सीतारमैया, सॉरी हाँ पट्टाभी सीतारमैया। तो उनके हार जाने पर गांधी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि ये सीतारमैया की हार नहीं है, मेरी हार है। इस बात को सुनकर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह प्रेसिडेंट बने थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट है कि अभी रामनाथ कोविंद जी हैं जो हमारे कौन से प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। तो ये 14th प्रेसिडेंट हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भाई? 2018 से भाई हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो हैं सुनील अरोड़ा। जनवरी का पूछा गया तो यही थे भाई वो उस टाइम भी। चैनल पर पहली बार आए फिर से बोलूँगा भाई सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी कलर ऑफ फोटोग्राफी? फोटोग्राफी के अंदर प्राइमरी कलर भाई बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि RBG। इसको मैं RBG से याद रखता था कि रेड, ब्लू एंड ग्रीन। एक तो मैंने द सीरीज पूछा था जो 2020 के अंदर हमारी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ODI सीरीज हुई थी, तो उसमें थे भाई विराट कोहली।
और आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड 2019 के लिए भी विराट कोहली को ही दिया गया था, हमारे इंडियन कैप्टन है। हालांकि मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया भाई, कोहली है, इसमें कोहली लिख दिया मैंने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भाई मोहम्मद इकबाल जी के बारे में लिखा गया था, बहुत बार पूछा गया ये भी। नेशनल हेरिटेज साइट कितनी है भाई, जो यूएन की हमारी यूनेस्को की नेशनल हेरिटेज साइट होती हैं भाई, वो इंडिया के अंदर 38 हैं। केरला गवर्नमेंट ने अभी हाई कोर्ट में जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल था उसके अंदर अपील की थी, तो कौन से आर्टिकल के तहत की थी, तो आर्टिकल 131। क्योंकि ये CAA पहले था राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद, यानी कि पार्लियामेंट में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये CAB था। CAB मतलब सिटीजन अमेंडमेंट बिल। जैसे ही पास हुआ और राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी तो ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन गया, क्योंकि स्वीकृति बनने के बाद बिल एक्ट बन जाता है। नंबर 1 टेनिस के अंदर रैंकिंग भाई नोवाक जोकोविच की है। अब ये भी इंपॉर्टेंट था कि 42nd अमेंडमेंट जो 1976 के अंदर हुआ था, तो कौन सा वर्ड ऐड किया था। पहले भाई सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक थे, बाद में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड इसके अंदर ऐड किया गया, तो मोस्टली सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड ही पूछा जाता है। और कई बार तो उसका क्रम भी पूछ लेते हैं कि पहले क्या आता है, तो पहले सोवरन आता है, फिर मैं हालांकि इसको ऐसे याद रखता था सी डेमो, क्योंकि उसके बाद तो लास्ट रहेगा रिपब्लिक ही होगा। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की भाई, जेम्स चैडविक ने की, इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन की पूछ लेते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है भाई, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, जो फ्लूइड के बारे में बात करता है। अकबरनामा किसने लिखा भाई, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। 2019 के अंदर गोल्डन ग्लोब अवार्ड के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर ड्रामा मिला था रेनी जेल्वेगर को। फर्स्ट फॉरेन टू गेट भारत रत्न, तो भाई खान अब्दुल गफार खान को, जिनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता है भाई, इनको 87 के अंदर मिला था। क्योंकि पार्टीशन के टाइम ये पाकिस्तान चले गए थे, तो हम इनको फर्स्ट फॉरेनर बोल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, नेल्सन मंडेला को भी ये अवार्ड मिला है भाई, लेकिन उनको मिला है 1990 के अंदर। अगर ऑप्शन में खान अब्दुल गफ्फार खान ना हो तो आप लोग नेल्सन मंडेला को भी सही लगा सकते हैं। और किसको फ्रंटियर गांधी बोला जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्यों बोला जाता है कि क्योंकि भाई आंदोलन के समय पर जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी, तो वो जो पूरा जत्था था वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही लीड किया था। प्रेसिडेंट कितने नॉमिनेट करता है भाई पार्लियामेंट के अंदर, तो 12 मेंबर करता है। और जो 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे भाई, अब वो नहीं होंगे, क्योंकि 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के लिए से हटा दी गई है। अब ये राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य को नॉमिनेट करेंगे, वही आर्ट्स से, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज। नेशनल फ्लैग किसने डिज़ाइन किया भाई, पिंकली वेंकैया ने। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन भी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी साइंस का क्वेश्चन है, इसके बारे में भी मैंने डीपली पढ़ाया हुआ भाई, जो इसकी बेसिक टर्म होती है कि किसकी यूनिट क्या है। यहाँ पे एक आई बटन आएगा, वहाँ पे जाकर आप लोग सारी देख लीजिएगा, काफ़ी डीपली और इजी लैंग्वेज में डिस्कस किया हुआ है। तो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसकी यूनिट होती है कैंडेला। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है भाई, N2O को, निट्रिक्स ऑक्साइड। आर्टिकल 32 किसके लिए होता है भाई, बेसिकली आर्टिकल 32 में हम लोग अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, रिट लगा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट इम्पोजिंग। और हाई कोर्ट में किसके तहत, 226। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है भाई, हमें सेशन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद है 29वां सरस्वती अवार्ड किसको मिला, तो वासुदेव मोही को मिला भाई। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है भाई, अभी PK जोशी हैं, यानी कि प्रदीप कुमार जोशी। फिंगर लाइक जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि 2 हैं भाई, छोटी आंत और बड़ी आंत, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो माइक्रोस्केल विलस बोलते हैं भाई उस स्ट्रक्चर को। गंगासर उत्सव कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो गंगासर उत्सव मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में, CM है ममता बनर्जी। तो भी ये थे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने आके बताए थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ पाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ।